Assalamu alaikum. Today's lecture is about nervous system. Um in this lecture, we will discuss nervous system, components of nervous system, neurons, and types of neurons. Nervous system, within nervous system we have two components of nervous system. First one is central nervous system and the second one is peripheral nervous system. And within central nervous system we have brain and spinal cord, and in peripheral nervous system we have somatic nervous system and autonomic nervous system. Further, there are two subdivision of autonomic nervous system. First one is sympathetic nervous system and the second one is parasympathetic nervous system. Okay, first we will discuss definition of nervous system. The system which conveys a message from one part of the body to other part of the body is called nervous system. अच्छा, नर्वस सिस्टम क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पाँव में कोई चीज़ चुभ जाती है, ठीक है, तो हम फ़ौरन ऑटोमेटिकली उस जगह को हम क्या करना, रब करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे हाथ को पाँव चोट तो पाँव को लगी होती है, मगर हमारे हाथ को किसने मैसेज कन्वे किया होता है, ये जो मैसेज जिसने कन्वे किया होता है उसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, ठीक है। So, the nervous system is the body's main communication system. तो ये किस्म का कम्युनिकेशन सिस्टम होता है नर्वस सिस्टम. इट गैदर्स, synthesizes and uses data from the environment. Okay, next slide is components of nervous system. We have two components of nervous system. First one is central nervous system and the second one is peripheral nervous system. In central nervous system we have brain and spinal cord, and in peripheral nervous system we have different types of nerves. Okay, what are neurons and nerve cells? कि न्यूरॉन्स क्या होती हैं और नर्व सेल्स क्या होते हैं, ठीक है। Definition of neuron is neurons are the structural and functional unit of nervous system. अच्छा, न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर को बनाने में जो न्यूरॉन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और नर्वस सिस्टम में जो इम्पोर्टेंट जो फंक्शन परफॉर्म करती हैं वो है न्यूरॉन्स. लोकेशन जो है न्यूरॉन्स की है, न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड इन नर्व्स. न्यूरॉन्स जो होते हैं वो ब्रेन में होते हैं एंड स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व्स में, इन तीनों जगहों में इन न्यूरॉन्स होते हैं. नर्व इम्पल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल वेव. नर्व इम्पल्स क्या होती है, ठीक है। नर्व इम्पल्स फॉर एग्जांपल जो सो एज़ यू नो कि जो नर्वस सिस्टम का काम जो है वो ये है कि एक मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह तक कन्वे करता है, ट्रांसमिट करता है, ठीक है। तो ये जो ट्रांसमिशन होती है, ठीक है, बॉडी के एक पार्ट से मैसेज जा रहा है बॉडी के दूसरे पार्ट तक, या ब्रेन से मैसेज जा रहा है किसी बॉडी या मसल्स पे या किसी बॉडी ऑर्गन्स पे, तो ये जो कम्युनिकेशन है, ये जो ट्रांसमिशन है, ये कैसे होती है, ठीक है। अब इसमें न्यूरॉन्स तो ये ट्रांसमिशन कर तो रहे होते हैं, मगर ये किस तरह कर रहे होते हैं, ये नर्व इम्पल्स के थ्रू ये ट्रांसमिशन हो रही होती है. अब फॉर एग्जांपल जो अगर एक मोबाइल है, ठीक है, अगर एक मोबाइल दूसरे मोबाइल के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है, तो वो कैसे कनेक्ट होता है, वो वेव्स के थ्रू कनेक्ट होता है. इसी तरह जो एक नर्व होती है वो दूसरी नर्व के साथ कनेक्ट होती है, तो वो भी एक वेव के थ्रू वो होती है, कनेक्ट होती है. डिफरेंट किस्म की वेव्स होती हैं और उन वेव्स को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल वेव, या यू कैन से नर्व इम्पल्स, राइट. So, what is a nerve impulse? A neuron transmit message in the form of electrochemical wave, and that electrochemical wave is known as nerve impulse.
स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। वी इन न्यूरॉन वी हैव डेंड्राइट, सोमा means cell body, nucleus, axon, myelin sheath, and terminal button or terminal end of axon. ओके, सेल बॉडी, सेल बॉडी में क्या है? द पार्ट ऑफ न्यूरॉन विच कंप्राइजेस ऑफ न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड डेंड्राइट्स। न्यूरॉन की सेल बॉडी में है, होता है न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है एंड डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ डेंड्राइट्स, डेंड्राइट का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अब देखें, किसी भी सेल से अगर कोई मैसेज आता है तो सबसे पहले जो डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं, ठीक है। डेंड्राइट्स का ये फंक्शन होता है कि किसी भी सेल से अगर कोई मैसेज आ रहा है तो डेंड्राइट्स क्या करेंगे, तो सबसे पहले डेंड्राइट्स क्या करेंगे, उस मैसेज को रिसीव करेंगे और आगे किसकी तरफ भेज देंगे, सेल बॉडी की तरफ उस मैसेज को भेज देंगे, ठीक है। रिसीव मैसेज टूवर्ड्स द सेल बॉडी, ठीक है। मैसेज रिसीव करेंगे दूसरे सेल से और आगे भेज देंगे सेल बॉडी की तरफ। फंक्शन ऑफ एक्सॉन, ट्रांसफ़र मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। आगे जब जो डेंड्राइट ने मैसेज तो आगे सेल बॉडी की तरफ मैसेज भेज दिया होता है। अच्छा, मैसेज सेल बॉडी की तरफ भेज दिया होता है तो आगे क्या करता है, जो एक्सॉन क्या करते हैं, आगे सेल बॉडी से बाहर जो होता है वो आगे मैसेज को आगे भेज देते हैं, ठीक है। ट्रांसफ़र मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। नेक्स्ट इज टर्मिनल बटन्स और यू कैन से टर्मिनल एंड ऑफ एक्सॉन। अच्छा, ट्रांसफ़र मैसेज फ्रॉम एक्सॉन ऑफ वन सेल टू डेंड्राइट्स ऑफ एन अदर सेल। अच्छा, इसका क्या काम होता है टर्मिनल बटन्स का, कि वो क्या करते हैं, जो सबसे पहले डेंड्राइट्स की तरफ मैसेज आया है, फिर उसने सेल बॉडी की तरफ मैसेज भेजा, फिर एक्सॉन के पास वो मैसेज गया, फिर आगे किसकी तरफ मैसेज आएगा, टर्मिनल एंड ऑफ एक्सॉन की तरफ मैसेज आएगा। वो आगे क्या करेगा, जो अगला जो न्यूरॉन है, अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स की तरफ वो मैसेज ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस नर्व। नर्व क्या होती है? फॉर एग्जांपल, अगर एक न्यूरॉन के एक्सॉन और दूसरी न्यूरॉन के एक्सॉन को अगर हम आपस में कनेक्ट कर दें और उसके ऊपर एक कवर सा चढ़ा दें, ठीक है, तो वो एक नर्व बन जाएगी, ठीक है। सो नर्व, बंडल ऑफ एक्सॉन इनक्लोज्ड इन कॉमन शील्ड। नर्व स्पीड क्या है, जो नर्व की जो फास्टेस्ट स्पीड है, अगर नर्व फास्टेस्ट स्पीड के साथ ट्रैवल करती है तो उसकी जो फास्टेस्ट स्पीड होगी वो होगी 150 मीटर पर सेकेंड और उसकी जो मिनिमम स्पीड है वो है 0.2 मीटर पर सेकेंड। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, वी हैव three types of neuron. There are three types of neuron. First one is sensory neuron, second one is motor, and the last one is interneuron. First we'll discuss sensory neuron. Sensory neuron conveys sensory information to the brain and spinal cord. सेंसरी न्यूरॉन का क्या काम होता है कि वो जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है वो ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाता है, ठीक है। Second one is motor neuron. Motor neurons transmit impulses from spinal cord or brain to all of our muscles. Motor neuron का क्या काम होता है कि वो इंफॉर्मेशन को ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन लेता है और बॉडी के तमाम पार्ट्स तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, ठीक है। थर्ड वन इज़ interneuron, transfer signals between sensory and motor neuron. इंटरन्यूरॉन का क्या काम होता है कि वो सिग्नल को ट्रांसफ़र करता है किसकी तरह, सेंसरी और न्यूरॉन के दरमियान में सिग्नल ट्रांसफ़र करता है इंटरन्यूरॉन। Components of nervous system, there are two components of nervous system. First one is central nervous system and the second one is peripheral nervous system. In central nervous system we have brain and spinal cord. So
we will discuss brain. There are three parts of brain. First one is forebrain, midbrain, and hindbrain. And within forebrain, we have cerebrum, thalamus, and hypothalamus. Cerebrum, largest part of the brain. It controls many functions, it performs many functions like thinking, feeling, perception, memory एंड थिंकिंग. अच्छा, ये जो सेरिब्रम है वो ब्रेन का सबसे बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा एक्शंस पर कंट्रोल करता है. फॉर एग्जांपल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, परसेप्शन, फीलिंग्स, इमोशंस, ये जितने भी हैं ये सारे सेरिब्रम कंट्रोल करता है. सेकेंड वन इज़ थैलेमस. थैलेमस जो है वो बिल्कुल सेरिब्रम के नीचे होता है, और इसका जो काम होता है कि 5 सेंसेस से जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन आती है वो सारी किसके पास जाती है, वो सारी थैलेमस के पास वो सारी इन्फॉर्मेशन जाती है, ठीक है. The thalamus relays sensory impulses from receptors in various parts of the body to the cerebral cortex. A sensory impulse travels from the body surface toward the thalamus, which receive it as a sensation. जितनी भी sensory information होगी वो थैलेमस के पास जाएगी. अच्छा, एक और पार्ट भी है फोर ब्रेन का, उसे कहते हैं हाइपोथैलेमस. बिल्कुल थैलेमस के नीचे ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, उसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं. एंड हाइपोथैलेमस कंट्रोल थर्स्ट, हंगर एंड बॉडी टेम्परेचर एज वेल. Okay, second part of the brain is midbrain. The midbrain serves important functions in motor movement, particularly movements of the eye and in auditory and visual processing. Midbrain का जो मेन फंक्शन है वो जो आई की जो मूवमेंट होती है उसको कंट्रोल करना, और ऑडिटरी एंड विजुअल प्रोसेसिंग. Third part of the brain is hindbrain, composed of the medulla oblongata, pons, and cerebellum. The hindbrain coordinates functions that are fundamental to survival, including respiratory rhythm, motor activity, sleep, and wakefulness. Hindbrain जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हार्ट बीट को कंट्रोल करने में, स्लीपिंग को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में. हैंड ब्रेन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. एंड विद इन हैंड ब्रेन वी हैव cerebellum, medulla oblongata, and pons. We will discuss first cerebellum. The cerebellum, which stands for little brain, is a structure of the central nervous system. It has an important role in motor control. अच्छा, सेरिबेलम का जो काम क्या होता है कि जब हम कोई मोटर या फिज़िकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तब सेरिबेलम एक्टिवेट हो जाता है, और बॉडी को बैलेंस करने में भी सेरिबेलम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन इज़ पोन्स. एक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द पोन्स फंडामेंटल टू रैपिड आई मूवमेंट, REM स्लीप, रैंडम आई मूवमेंट स्लीप. अच्छा, पोन्स जो उसका जो इम्पोर्टेंट जो काम है वो स्लीप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. जब हम सोते हैं तब ये पोन्स एक्टिव हो जाता है. अच्छा, इसके बाद पोन्स का एक और इम्पोर्टेंट रोल भी है कि जो हम कोई चीज़ खाते हैं उसके बाद जो टेस्ट जो हम फील करते हैं ना, तो उसके लिए पोन्स जो है पोन्स रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है. Okay, last part of the hindbrain is medulla oblongata. The medulla oblongata is the lowest part of the brain. It acts as the control center for the function of the heart and lungs. It helps regulate many important functions including breathing, sneezing, and swallowing. अच्छा, मेड्यूला ऑब्लांगेटा का जो मेन फंक्शन होता है हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, ब्रीथिंग को, स्नीजिंग को और स्वाल्विंग को कंट्रोल करना, यह सारा काम, ये सारे फंक्शन जो हैं वो मेड्यूला ऑब्लांगेटा कंट्रोल करता है. ओके, सेकंड कंपोनेंट ऑफ नर्वस सिस्टम इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम.
peripheral nervous system is the division of the nervous system containing all the nerves that lie outside of the central nervous system. The primary role of the peripheral nervous system is to connect the central nervous system to the organs, limbs and skin. अच्छा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, अच्छा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम था उसमें था ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जितनी भी जो नर्व्स आती हैं, चाहे वो ब्रेन से निकल रही हैं या वो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं, वो जितनी भी जो नर्व्स होती हैं वो सारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती हैं, ठीक है। Peripheral nervous system allows the body and the spinal cord to receive and send information to other areas of the body, which allows us to react to stimuli in our environment. Within peripheral nervous system there are two parts. First one is somatic nervous system and the second one is autonomic nervous system. Okay, somatic nervous system is a part of the peripheral nervous system responsible for carrying sensory and motor information to and from the central nervous system. अच्छा, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में भी डिफरेंट किस्म की न्यूरॉन्स होती हैं जिनका ये काम होता है कि वो या तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज ले के बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक वो मैसेज कन्वे करती हैं, या न्यूरॉन्स का ये काम होता है कि वो डिफरेंट बॉडी के पार्ट से मैसेज लेके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक वो मैसेज पहुंचाती हैं। विद इन सोमैटिक नर्वस सिस्टम वी हैव मोटर न्यूरॉन्स एंड सेंसरी न्यूरॉन्स। अच्छा, मोटर न्यूरॉन्स का ये क्या काम होता है कि भाई carry information from the brain and spinal cord to muscles, fibers throughout the body. मोटर न्यूरॉन्स का क्या काम होता है कि वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज लेके बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक वो मैसेज कन्वे करती हैं, मोटर न्यूरॉन, सही है। और सेंसरी न्यूरॉन का क्या काम होता है कि भाई डिफरेंट बॉडी के पार्ट से मैसेज लेके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक वो मैसेज पहुंचाती हैं। मोटर न्यूरॉन क्या करती हैं कि भाई लेती हैं कहाँ से मैसेज, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज लेती हैं और बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक वो मैसेज कन्वे करती हैं। और सेंसरी न्यूरॉन क्या करती हैं कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से मैसेज लेके ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तक वो मैसेज पहुंचाती हैं। ओके, सेकंड पार्ट of peripheral nervous system is autonomic nervous system. Okay, autonomic nervous system is the part of the peripheral nervous system that is responsible for regulating involuntary body functions such as blood flow, heartbeat, digestion and breathing. अच्छा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, डाइजेशन को कंट्रोल करता है और ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। एंड विद इन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वी हैव two subdivision of autonomic nervous system. First one is sympathetic nervous system and the second one is parasympathetic nervous system. अच्छा, sympathetic nervous system prepares the body to expend energy to respond to environmental threats. जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये इमरजेंसी सिचुएशन में एक्टिव हो जाता है, ठीक है। जब हम बहुत ज़्यादा हमको डर लग रहा हो, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही हो या किसी भी चीज़ का ख़तरा हो तो तब ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और साथ में फिर जब ये एक्टिव होता है तो हमारा जो हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, जो ब्रीथिंग रेट होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, स्वेटिंग होना हमें स्टार्ट हो जाती है और जो हमारी आई में जो ये प्यूपिल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाते हैं, ठीक है। एंड अब इस सारे सिचुएशन को कूल और काम करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। दिस हेल्प्स टू मेंटेन नॉर्मल बॉडी फंक्शंस एंड कंजर्व फिजिकल रिसोर्सेज वंस अ थ्रेट हैज़ पास्ड this system will slow the heart rate, slow breathing, reduce blood flow to muscles. अच्छा, आगे जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या क्या काम होता है इमरजेंसी सिचुएशन में एक्टिव हो जाता है। अब हमारी जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा उसका हार्ट बीट होती है तेज़ हो जाती है, ब्रीथिंग रेट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब
इसी सिचुएशन को रिलैक्स करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। जब भी एक्टिवेट होता है तो हमारा जो हार्ट बीट होती है वो भी नॉर्मल हो जाती है, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाता है, और जो ब्रीथिंग जो रेट होता है वो भी नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। ठीक है, थैंक यू।